हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विलोम शब्द व समानार्थी शब्द के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर आई हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों की। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द यानी कि उससे समान अर्थ, समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ प्रकट करें, यानी कि उस शब्द को अगर हम अलग शब्द कोई लेते हैं तो उसका भी वही अर्थ हो जो कि प्रयोजन का अर्थ है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे हेतु, उद्देश्य, नियोजन और लक्ष्य। प्रयोजन का मतलब हेतु भी होता है, उद्देश्य भी होता है कि हम किस उद्देश्य के लिए कोई काम कर रहे हैं, किस प्रयोजन के लिए कोई काम कर रहे हैं, और लक्ष्य भी होता है। लेकिन यहाँ पर नियोजन शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु, ऋजु का विलोम देना है। विलोम का मतलब विपरीत शब्द, इसका उल्टा शब्द। त्रिकोण, सीधा, सरल और वक्र। ऋजु का क्या मतलब होता है? ऋजु का यहाँ पर विलोम हो जाएगा, यानी कि सीधा, सरल, और उसका जो विलोम होगा वो होगा वक्र। नेक्स्ट, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा, इसका विलोम यानी कि इसका उल्टा क्या होगा? अत्यधिक, अत्यल्प, अनधीन या अंधिगत। अत्यधिक का जो विलोम होगा वो होगा अत्यल्प, यानी कि बहुत ज्यादा और बहुत कम। अत्यल्प, कम। नेक्स्ट, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष, निमिष शब्द का हमें पर्याय, पर्याय का मतलब इसका समानार्थी शब्द देना है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। निमिष किसको कहते हैं? पल को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। निमिष मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर क्षण। नेक्स्ट, वृत्त का विलोम क्या होगा? वृत्त का उल्टा विकीर्ण, वक्र, अनर्थ या अनेक्य। वृत्त का जो उल्टा होगा वो होगा अनर्थ। नेक्स्ट, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का हमें विलोम, इट मीन्स उल्टा देना है। तो अधुनातन, प्राचीन, सनातन या अद्यतन। यहाँ पर अर्वाचीन शब्द का जो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन जो आज के लिए प्रयुक्त हो, अर्वाचीन, और प्राचीन जो प्राचीन पहले से चला आ रहा है, यानी कि पुराना। नेक्स्ट, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद यानी कि किसका समानार्थी शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मुकुंद के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, विष्णु, सूर्य, शिव और कामदेव। तो मुकुंद किसका होता है? ये विष्णु का होता है। नेक्स्ट, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीत यानी कि समष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट, अपुष्टि, अशिष्ट या व्यष्टि। तो विशिष्ट का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि, व्यष्टि। नेक्स्ट, उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा? पतन, विकर्ष, अपकर्ष या अपभ्रष्ट। उत्कर्ष का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपवर्ष। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का उल्टा हमें बताना है। तो उन्मूलन का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्थान, रोपण, उत्कर्ष या उन्नति। तो उन्मूलन का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, उन्मूलन का मतलब अलग करना, और रोपण का मतलब लगाना। नेक्स्ट, कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्याय यानी कि इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी और यमुना। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी होगा हमारा यमुना का। नेक्स्ट,
तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी, यहाँ पर बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि तर जैसे तैरने वाली चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं कि नदी है, लेकिन नहीं, तरणी होता है किसके लिए? सूर्य, युवती, नाम या नदी। तो तरणी शब्द जो होगा वो होगा हमारा सूर्य के लिए। नेक्स्ट, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन शब्द का पर्यायवाची सिखी, विभावरी, मत्स्य या शापक। तो मीन किसका होगा? मछली। मछली मीन मत्स्य। तो यहाँ पर मीन का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य। नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची बताना है, यानी कि इसका समानार्थी शब्द स्वर्गीय, पार्थी, अलौकिक, अद्वितीय। तो अद्वितीय होता है ये, यहाँ पर हो जाएगा अनुपम का अद्वितीय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? विश्लेषण शब्द का विलोम मीन्स हमें उल्टा बताना है इसका। व्याख्या, संश्लेषण, विवेचन या विभाजित। तो विश्लेषण का उल्टा हो जाएगा संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? चिरंतन शब्द का उल्टा जो कि होगा हमारा सनातन, शाश्वत, नश्वर, अविच्छिन्न। तो चिरंतन का जो उल्टा होगा ये होगा हमारा अविच्छिन्न। नेक्स्ट, गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त यानी कि जो छिपा हुआ है, उसके लिए उल्टा में बताना है लिप्त, प्रकट, मुक्त या भुक्त। तो जो छिपा हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा प्रकट, यानी कि जो दिखाई देने वाला हो, सदृश्य हो। नेक्स्ट, शब्द विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मीन्स एक हमें इसमें ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, यौवन, वर्धक्य या एकांकी, सर्वगेण। तो लोलुप का संतुष्ट होता है, ये वाला हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विश्लेषण का विवेचन, ये नहीं होगा। विश्लेषण का क्या होता है? अभी हम करके आए हैं संश्लेषण। तो विश्लेषण का संश्लेषण होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। यौवन, वर्धक्य, हाँ ये वाला भी होगा। एकांकी, सर्वागीण, एकांकी का सर्वागीण भी होता है। इसलिए जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विश्लेषण और विवेचन। विश्लेषण विवेचन दोनों समानार्थी शब्द है। विश्लेषण और विवेचन का हमें विलोम बताना था, जबकि विश्लेषण का हो जाएगा विलोम संश्लेषण। नेक्स्ट, विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत का हमें अर्थ बताना है। प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत जो हमें विरासत में मिलता है, यानी कि अपने बड़ों से मिलता है, तो ये प्रकृति से नहीं होगा, मित्रों से नहीं होगा, मूल्य देकर खरीदा हुआ नहीं होगा, बल्कि ये होगा हमें पुरखों से प्राप्त। पुरखों से प्राप्त जो भी हमें मिलता है वो हमें विरासत के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का उल्टा हमें बताना है सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। निर्बल का जो उल्टा होगा ये होगा सबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का हमें पर्याय यानी कि इसका समानार्थी शब्द बताना है। पुष्प, वेप, वन या इनमें से कोई भी नहीं। तो कानन किसके लिए होता है? ये फूल के लिए प्रयोग होता है। तो पुष्प और वेप तो फूल के आते हैं, लेकिन वन वन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे कानन वन के लिए आएगा। नेक्स्ट, बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़ का जो हमें पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है ये बताना है। ये बाढ़ नहीं होगा, बाण होगा। यहाँ पर करेक्शन होगी थोड़ी, ये होगा बाण, जिसे हम बाण भी कहते हैं। तो बाण का हमें पर्यायवाची शब्द जो नहीं है ये बताना है। शिलीमुख, सारंग, विशिक और आशुंग, यानी कि शिलीमुख, आशुंग और विशिक ये तीनों ही हमारे बाण के पर्यायवाची हैं, जबकि जो हमारा इसमें सारंग है ये सारंग बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, परिसीमन का विलोम क्या है?
परिसीमन का विलोम इसमें हमें बताना है, यानी कि इसका उल्टा। असीमन, ससीमन, समीम या निर्सीमन। तो परिसीमन का जो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा निर्सीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दूसरा शब्द का पर्याय है। दूसरा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? अजा, अश्व, गंधर्व या मेघ। तो दूसरा शब्द जो होता है ये हमारा होता है गधे के लिए, यानी कि गर्दभ के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गर्दभ। अच्छा, इसको हम बेशर भी कहते हैं। दूसर का जो पर्याय होता है गधा, गर्दभ और बेशर। बेशर भी इसे कहा जाता है, यानी कि गधे का जो पर्यायवाची होता है ये होता है दूसर, गर्दभ, गधा और बेशर। नेक्स्ट, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन, कुंदन शब्द का हम समानार्थी शब्द क्या इसमें लेंगे? हेम, दुश्मन, स्वजन या मतंग। तो कुंदन का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा हेम। नेक्स्ट, सोने का पर्यायवाची शब्द है सोनक, यानी कि इसे हम ललित, पतंग, चित्ताकर्षक या जातरूप। तो सोने का पर्यायवाची क्या होता है? इसका कनक भी होता है, धतूरा भी होता है और यहाँ पर जात रूप हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेय का पर्यायवाची शब्द है अमेय। अमेय किसके लिए होता है? अमेय होता है ये एक अमृत के लिए। तो अमेय के लिए यहाँ पे जहर नहीं होगा, सुधा नहीं होगा, सुधा होगा, मधु नहीं होगा, आम्र नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा सुधा। अमेय किसके लिए होता है? अमेय सुधा के लिए होगा, जो अमृत पान होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी, यानी कि रत्नगर्भा, यानी कि रत्न होते हैं जिसके गर्भ में। तो यहाँ पे पृथ्वी के लिए रत्नगर्भा प्रयोग होगा। नेक्स्ट, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्याय, यानी कि इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है सहचर, मनुज, सखा और अरी। सहचर, मनुज और सखा ये किसके हैं? ये तो हमारे मित्र के हो जाएंगे, जबकि अरी शब्द किसका होगा? ये दुश्मन, यानी कि शत्रु का हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्याय, यानी कि इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। यहाँ पर जो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा गधा। ये थे आज तक के 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।